27 अगस्त 2025 को पंजाब का रहने वाला एक लड़का एक वीडियो बनाता है और अपनी फेसबुक पर अपलोड करता है और अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उन सभी पे अपलोड कर देता है। दरअसल उस समय उसकी वीडियो को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब उस लड़के की मौत हो चुकी है और मौत होने के बाद उस लड़के की वीडियो जो है वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा लड़का नहीं था, बल्कि ये पंजाब के पूर्व डीजीपी का बेटा है और इसकी मां पूर्व विधायक रह चुकी है और मंत्री भी रह चुकी है। और इसने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया था कि इसकी पत्नी और इसके पिता का जो है अफेयर चल रहा था। मैंने पिछले 1.5 साल पहले ही इसकी जानकारी ले ली कि मेरी पत्नी का मेरे पिता के साथ अफेयर है। अब इन दोनों का अफेयर कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन दोनों को एक साथ ड्रेसिंग रूम में रंगे हाथ पकड़ा था। अब दोस्तों, ये वीडियो आज के समय पे बहुत ही स्पीड से अपलोड हो रही है, क्योंकि इस लड़के की जो है मौत हो चुकी है और मौत अलग ही परिस्थितियों में हुई है। आखिर इसकी मौत कैसे हुई है, आज इसी बारे में बात करेंगे। और ये पूरी कहानी क्या है कि पूर्व डीजीपी का अपनी ही बहू के साथ में अफेयर चल रहा है, जो कि डीजीपी की पत्नी जो है पूर्व विधायक भी रह चुकी है। दोस्तों, आज इसी मामले के बारे में बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के पंचकुला से। और पंचकुला में ही मनसा देवी मंदिर है और मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 लगता है और सेक्टर 4 के अंदर ही पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी, जिनका नाम है मोहम्मद मुख्तार, उनका घर है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 16 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का समय होगा और डीजीपी साहब के घर में उनका इकलौता बेटा, जिसका नाम है अकील अख्तर, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, उसको अचानक से ही कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर बेसुध पड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही घर के लोगों को पता चलती है कि लड़का बेसुध पड़ा हुआ है, उसे तुरंत ही नज़दीकी जो सेक्टर लगता है 6, जहाँ पे नागरिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाया जाता है और वहाँ ले जाकर उसे भर्ती कराया जाता है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही उसे चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो लड़का है वो पहले ही मर चुका है। हो सकता है जब आप इसे लेके आए हो तभी ये मर गया हो या उससे पहले मर गया हो, इसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि पूर्व डीजीपी का बेटा घर के अंदर बेसुध पड़ा हुआ था और हॉस्पिटल में जब उसको भर्ती कराया गया तो पता चला कि वो मर गया है, तभी क्या होता है दोस्तों, ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आती है और डीजीपी साहब के बेटे का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जो लड़का है अकील अख्तर, उसने जो है दवाइयों का ओवरडोज लिया है। अब दवाइयों का ओवरडोज लिया है या दिया गया है या उसने क्या लिया है ये तो पता नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही सामने आया है कि इस लड़के ने दवाइयों का ओवरडोज लिया है, जिसकी वजह से इस लड़के की मौत हो गई है। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाली खबर सामने आती है तो सब जगह शोर हो जाता है कि डीजीपी साहब का लड़का घर के अंदर मृत पाया गया है, क्योंकि उसने दवाइयों की ओवरडोज ली थी। इसके बाद व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल होने लगता है। उस मैसेज में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है और वहीं का ही एक गाँव लगता है हरडा खेरी। हरडा खेरी गाँव जो है इस लड़के का पैतृक गाँव है। इसीलिए बताया जाता है कि इस लड़के का जो सपुर्दे खाक है इसके गांव में, यानी कि पैतृक गांव है, वहां पे होगा। इसीलिए जिसके पास ये मैसेज जाता है तो सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हरडाखेरी गांव पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसके पिता जो है पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुख्तार, और इसकी जो माँ है वो जो है पूर्व एमएलए हैं, यानी कि कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है। लेकिन जैसे ही इसका सुपुर्दे खाक होता है तभी एक वीडियो सामने आती है। वीडियो की लेंथ होती है 16 मिनट 11 सेकंड की, और जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है तो उसमें इसकी तारीख भी सामने आ जाती है। ये तारीख जो होती है 27 अगस्त 2025 है। 27 अगस्त 2025 को अकील अख्तर ने जो है एक वीडियो बनाई थी, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 11 सेकंड की, और वो जो है उसने अपनी फेसबुक और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी पे अपलोड की थी। और उसमें साफ साफ बताया था उसने
कि आज से 1.5 साल पहले मुझे पता चला कि मेरी बीवी और मेरे पिता जो पूर्व डीजीपी हैं उनका जो है संबंध चल रहा है, इन दोनों के बीच में अफेयर है। और एक दिन तो मैंने उन दोनों को रंगे हाथ घर के अंदर ही ड्रेसिंग रूम में पकड़ लिया था। वो ये भी कहता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो सुहागरात की रात को मेरी बीवी ने मुझको हाथ भी नहीं लगाने दिया। वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी बीवी और मेरे पिता जो हैं उनका संबंध कब से शुरू हुआ है, इन दोनों का अफेयर कब से शुरू हुआ है, लेकिन मैंने इस पूरे मामले की पूरी जानकारी ली है और उससे ही मुझे पता चला है कि मेरे पिता और मेरी बीवी के बीच में अफेयर चल रहा है। अब दोस्तों वो ये भी बताता है कि मेरे पिता ने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज कराई है और हो सकता है कि वो दोबारा से मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराएं। वो बताता है कि एक बार मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज जब करा रहे थे तो जो SHO हैं और जो कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि आप जो है शिकायत दर्ज मत कराइए, हम इसे समझा देंगे और जब समझा देंगे तो ये आपकी बात मान जाएगा। ये बताता है कि जून में भी इन लोगों ने यानी कि इसके परिवार वालों ने इसके ऊपर आरोप लगाया था। वो कह रहे थे कि ये जो है गैंगस्टरों के साथ रहता है और ये गलत काम करता है। और जब मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे उस समय मैं किताब पढ़ रहा था। वो ये भी कहता है कि मेरी माँ और मेरी बहन जो है वो दोनों भी मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं और वो कहती हैं कि इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा या इसको ठीक करना पड़ेगा, जो भी चीज़ है। वो कहता है कि मेरे नाम पे गैस एजेंसी भी है, लेकिन उस गैस एजेंसी का मेरे पास एक भी पैसा नहीं आता। वो सारे के सारे पैसे को मेरे घर वाले खा जाते हैं। वो इस वीडियो में ये भी कहता है कि एक डायरी है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे बाद मेरे घर में आपको एक डायरी मिलेगी और उस डायरी में सारी बातें साफ साफ लिखी हैं। वो साफ साफ अपने पिता यानी कि पूर्व डीजीपी हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुख्तार, उनके ऊपर आरोप लगा रहा था। अपनी मां के ऊपर जिनका नाम रजिया सुल्ताना है, जो कि पूर्व MLA रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं 2-3 बार, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। अपनी बहन के ऊपर आरोप लगा रहा है और अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है। अब दोस्तों उसकी मौत हुई थी 16 अक्टूबर 2025 को और वीडियो में उसने साफ साफ आरोप लगाए थे अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, ये सभी लोग मिले जुले हैं और इसको पागल करार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताता है कि उसको पागल खाने में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही थी, इसको उल्टी सीधी दवाइयाँ दी जा रही थी, इसको एक रिहैब सेंटर होता है वहाँ पे भी डाला गया था इससे बिना पूछे, यानी कि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें की गई थी और ये लोग जो है इसको मारना भी चाह रहे हैं। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आती है तभी जो मोहम्मद अकील का जो अकील अख्तर है उसका जो पड़ोसी है एक शमसुद्दीन, उसने जो है वीडियो के आधार पे पुलिस में जाके शिकायत करी थी 17 अक्टूबर 2025 को। और जैसे ही 17 अक्टूबर 2025 को वो रिपोर्ट कराता है तो एक MDC थाना है, वहाँ पे लड़के के पिता जो कि पूर्व DGP हैं पंजाब प्रांत के मोहम्मद मुख्तार, लड़के की माँ रजिया सुल्ताना जो कि MLA रह चुकी हैं, लड़के की बहन और लड़के की पत्नी, इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। और जैसे ही FIR दर्ज कराई जाती है दोस्तों सब जगह ये शोर हो जाता है कि एक पूर्व DGP का अपनी बहू के साथ में संबंध था जिसकी वजह से उसके बेटे को या तो मार दिया गया है या वो मर गया है। अभी ये चीज़ फाइनल नहीं हुई है। अब दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि शुरू से हुआ क्या था। ये जो मोहम्मद मुख्तार हैं यानी कि अकील के पिता जो हैं वो जो है यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और यूपी के सहारनपुर से ही उन्होंने 1985 में IPS का बैच पास किया था। इसके बाद पंजाब प्रांत में ही उनकी ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद उन्होंने वहीं पे कार्य किया था और पंजाब प्रांत में रहकर ही उन्होंने कार्य किया था, जगह जगह पर उनका ट्रांसफ़र हुआ था और 2021 में जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सोचा कि उनको राजनीति में आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की पार्टी चुनी और कांग्रेस की पार्टी चुनने के बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रहकर उनके सलाहकार रहने का काम किया था। अब दोस्तों जो इनकी पत्नी है रजिया सुल्ताना, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। साल 2000 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। इसके बाद साल 2002 में वो विधायक बनी थी पहली बार और इसके बाद साल 2007 में भी वो विधायक बनी थी। साल 2012 में वो चुनाव हार गई थी। इसके बाद साल 2017 में वो विधायक दोबारा तीसरी बार बनी थी और इस बार जो है उनको जो है मंत्री बना दिया गया था।
इसके बाद साल 2022 आता है। साल 2022 में उन्होंने दोबारा से चुनाव लड़ा और साल 2022 में वो हार जाती हैं। अब इनकी जो बहू है यानी कि अकील की पत्नी, जिसके ऊपर उसने आरोप लगाया था कि उसका उसके ससुर के साथ में संबंध है, प्रेम प्रसंग है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उनके बेटे की जो पत्नी है, जो कि उसकी बीवी थी, वो पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी थी। अब दोस्तों, इसके परिवार में जितने भी लोग थे, चाहे इसका पिता पूर्व डीजीपी और इसमें भी था चुनाव वगैरह में यानी कि पॉलिटिक्स में था, इसकी माँ 3 बार विधायक रह चुकी है, 1 बार मंत्री रह चुकी है, इसकी पत्नी पंजाब के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, और ये बेटा जो है इकलौता है। और ये बेटा जो है इकलौता अकील यानी कि ये वकालत कर रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ही इसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। दरअसल जब अकील था, उसके पिता का, जब बताया जा रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, उसके पिता का जगह जगह पे ट्रांसफ़र होता था, और जब उसके पिता का जगह जगह पे ट्रांसफ़र होता था तो उसके साथ साथ क्या होता था, ये लड़के के स्कूल भी बदलते थे। और जब ये स्कूलों में जाता था, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी, इसके बाद में जब ये स्कूल में जाता था तो इसके स्कूल के लोग या उसके जानने पहचानने वाले या दोस्त लोग वो उससे कहते थे, यार तेरे मजे, तेरे पिताजी डीजीपी साहब हैं, तेरी मम्मी मंत्री हैं, तेरे को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है। अब ऐसे ऐसे होते होते क्या होता है, अकील का जो है पढ़ाई लिखाई में से मन निकल गया था। अब वो मज़े की ज़िंदगी काट रहा था, इसी बीच में उसे जो है नशा करने की आदत पड़ जाती है, और नशा भी अति करने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसके परिवार के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसे डांटते थे, फटकारते थे। अब भाई जो बच्चा बिगड़ जाएगा तो उसे तो सुधारा ही जाएगा। इसने उस वीडियो में बताया था कि मेरे घर वाले मेरे को गाली देते थे, कुत्ता कमीना, ऐसे ही बोलते थे। अरे जो बच्चा जो नशा कर रहा है उसके माँ बाप उसे कैसे न कैसे तो सुधारेंगे। रिहैब सेंटर में भी इसीलिए डाला था ताकि ये नशा वगैरह छोड़ दे, लेकिन ये जो है खिलाफ हो गया था। और फिर इसकी शादी कराई गई, और शादी जब कराई गई थी इसको 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही इस लड़के ने जो है वीडियो बना दी, और वीडियो बनाने के बाद वायरल कर दी। उसके बाद इस लड़के की मौत हो जाती है। मौत का साफ बताया गया था कि इसने दवाइयों की ओवरडोज ली है। अब इसको दवाइयों की ओवरडोज ली है या दी गई है, या इसने कोई नशा वगैरह किया है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बस ये पता चला है कि इसने जो है दवाइयों की ओवरडोज ली है। अब आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो इसकी पत्नी है वो जो है इससे इसलिए लड़ा करती थी क्योंकि ये नशा बहुत ज़्यादा करता था। और ये नॉर्मल बात है, जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं और नशा करके घर पे जाते हैं तो सबकी पत्नी अमूमन लड़ती ही हैं। इसकी पत्नी भी लड़ती थी, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद जब इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी पड़ोसी शमसुद्दीन ने, उसके बाद जो है इसकी बीवी ने पड़ोसी शमसुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, और उसने तहरीर दी थी कि जो वीडियो बनी है वो एक नहीं थी, 2 थी। और 2 वीडियो में दोस्तों क्या था, पहली वीडियो थी 16 मिनट 11 सेकंड की, जिसमें कि इस लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, सब पे आरोप लगाए हैं, सबके बारे में जो भी बोलना था बोला है। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो बनी थी जिसकी लेंथ थी 3 मिनट, जिसको दिखाया नहीं जा रहा है, और उसमें इस लड़के ने साफ साफ बोला था कि मैंने जो भी उस वीडियो में बोला है वो सब कुछ मैंने नशे में बोला है, और उसका सच से कोई भी वास्ता नहीं है। अब दोस्तों 3 मिनट की वीडियो के बाद में अब पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर इस लड़के की मौत की वजह रही है तो क्या रही है। इसने ओवरडोज ली है, इसने कोई नशा किया है कि परिवार वालों ने मारा है, क्या किया है, वो सब अब खुलासा होगा तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि इस लड़के को नशे की आदत थी, और नशे की आदत की वजह से ही इसके परिवार के लोग इसके ऊपर सख्ती बरतते थे ताकि ये नशा छोड़ दे। जो गैस की एजेंसी के बारे में ये बता रहा है, इसीलिए शायद इसके परिवार के लोग गैस की एजेंसी के पैसे इसको नहीं देते होंगे, नहीं तो उड़ा देगा जाके। अब पैसा वाला बाप की बेटा है भाई, पिता जो है DGP रह चुके, माँ मंत्री है, मज़े की ज़िंदगी काटनी है, लेकिन माँ बाप तो अपना फ़र्ज पूरा करेंगे ना कि बच्चा बिगड़ ना जाए। अब वो बच्चा बिगड़ गया तो उसके बाद उसने पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगा दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जो इनका पड़ोसी है शमसुद्दीन, उसका क्या कहना था? उसका कहना था कि पंजाब में जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी कोठी है, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय इनके पास जो कमी है
वो है बेटे की, क्योंकि बेटा इकलौता था और इकलौते बेटे को ये संभाल नहीं पाए। उसके बाद में वो नशे में पड़ गया और आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।